नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रस्तोगी बोले उत्तराखंड के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं स्पिरिचुअल कोच और रिनाउंड हीलर मिस ऋचा रस्तोगी जी से। ऋचा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक यू फॉर दिस ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सो मैम, बेसिकली आप एक बहुत रिनाउंड स्पिरिचुअल कोच हैं और हीलर हैं। तो आज हमारे बोले उत्तराखंड के दर्शक ज़रूर कुछ आपसे जानना चाहेंगे, आपसे कुछ नॉलेज ग्रैब करना चाहेंगे। तो मैम, सीधा स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रबुलेंस हर जगह देखने के लिए मिल रही है। आप देख रहे होंगे ईरान, अमेरिका, बहुत ज़्यादा ट्रबुलेंस है। तो मैं इस बात को यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि इतनी सारी नेगेटिविटी आसपास है, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे अपने आप को थोड़ा सा हम लोग हील फील करें। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अंकित जी आपने कि अपने आप को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं या अपने आप हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो इसमें मेरा जवाब ये है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। हैप्पीनेस लाइज विद इन यू। तो जब आप खुद को समझने लग जाते हैं, खुद को अच्छे से जानने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप हैप्पीनेस सीख करने लग जाते हैं। आप एक स्टेप अहेड होते हैं बाकी और लोगों से जो अपने बारे में नहीं जानते। तो अपने बारे में कैसे जाने? मतलब ये तो कहीं हमें सिखाया नहीं गया है, पढ़ाया नहीं गया है। अपने बारे में कैसे अपने जाने? बारे में जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपने बारे में जानना सबसे इजी टास्क है। इसकी पहली ट्रिक जो होती है दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, जो कि हम एज ए स्पिरिचुअल कोच मैं हर किसी को बताती हूँ कि व्हाइल यू आर लाइंग ऑन योर बेड एट नाइट, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स कि पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। हमारा एक्चुअली अंकित जी फोकस बहुत ज्यादा ये रहता है कि जो हमारे साथ नेगेटिविटी हुई, जो हमने नेगेटिव देखा या हमें किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, हम कभी उस चीज को अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते उस दौरान। जो पूरे मतलब 18 घंटे अगर आप काम करते हैं या 16 घंटे काम करते हैं तो उसमें कुछ अच्छे इवेंट्स भी होते हैं ना, राइट। लेकिन आप उन्हें रिलिश ही नहीं करते। आपका फोकस उन पे होता है आज क्या नहीं हुआ। तो यही तो हमें बताया गया है कि मार्क्स अच्छे नहीं आए और ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हमारे पेरेंट्स ने भी आज तक यही कहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं करी, आज जल्दी नहीं उठा। तो हमें ट्रेंड ही बचपन से नेगेटिव बातों के लिए किया गया है। ये उनका माइंडसेट है, उनकी ट्रेनिंग है, बेसिकली उनके लिए है। आपकी ट्रेनिंग शुड बी लाइक दैट कि आप अपने आप को रोज बताएं कि आज आपने क्या अच्छा किया। अपने आप को खुद टैप करें। जब आप खुद से अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं अपने आप को, तो बाकी सारे लोग जो आपके आसपास होते हैं आप देखेंगे वो भी आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेस्ट ट्रिक है सभी ऑडियंस के लिए भी, आपके लिए भी। आपके दिन में इवेंचुअली जो चीज हो रही है उसमें से जो चीज बहुत अच्छी हो रही है, जो बहुत फ्रूटफुल हो रही है, या जिनको देखने के बाद करने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसके लिए स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ कि आपके एफर्ट्स के थ्रू वो चीज बहुत अच्छे से अकम्प्लिश हो पाई है ना। राइट। तो आप देखेंगे जो आपकी सराउंडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली, बी इट योर एम्प्लॉइज, बी इट योर लाइक पीयर्स, बी इट योर एक्वेंटेंस, वो आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज अ मैजिक। वंडरफुल। आई थिंक ऑडियंस को आज इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से करें, क्योंकि नेगेटिव माहौल तो हमेशा हमारे आसपास रहता ही है, बट अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें। चलिए मैम, इस पॉडकास्ट में आगे है हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी, आप किन टेक्निक्स में ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं? इसमें भी स्पिरिचुअल के अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैरो रीडिंग होता है, नहीं एस्ट्रो नहीं होता नहीं है। नहीं अंकित जी, ये स्पिरिचुअल से रिलेटेड कुछ नहीं है। ओके। दिस इज प्योरली रिलेटेड विद अकल्ट। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग टू नो अबाउट योरसेल्फ। आप कितना खूबसूरती से अपने बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज टू कनेक्ट विद योर हायर डिविनिटीज, हायर सोल्स। गॉट इट। सो आपका मेन फोकस ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में ही है? अकल्ट में भी है, मतलब इट्स Okay. गो हैंड बाय हैंड। आप किसी भी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। देयर आर नंबर्स, सो न्यूमरोलॉजी इज देयर। नंबर्स के कुछ अपने ट्रेट्स होते हैं, कुछ पर्सनालिटीज इस तरीके की होती हैं कि जो नंबर बाउंड्स चलती हैं। बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। स्पिरिचुअल होना हर किसी के लिए मैंडेटरी है। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, टैरो में आपका विश्वास है या नहीं है, बट स्पिरिचुअल होना इज नेसेसरी, इट इज मस्ट। ओके। तो ऋचा जी, आज आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि स्पिरिचुअलिटी और अकल्ट जैसे अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, कौन स्पिरिचुअल होता है? मैं अपने मन में, मैं अगर भगवान का नाम ले लूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, मतलब मैं मंदिर ना जाऊँ, जल ना चढ़ाऊँ, मन से ही मान लूँ, क्या मैं स्पिरिचुअल कहलाऊंगा? देखिए, पहले तो दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल। रिलीजियस होना ये है जो आप मंदिर जाने की, भगवान को मानने की बात कर रहे हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते, जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल ना हो। वो रिलीजियस नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, अगर वो भगवान में बिलीव नहीं कर रहे हैं। बट
स्पिरिचुअल है या नहीं वो आप नहीं कह सकते, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कि कनेक्ट करती है आपकी हायर सोल से। अब हायर सोल में जरूरी नहीं है कि आप उन्हें भगवान का ही नाम दें। हायर सोल का मतलब ये है कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर इज एन एग्जिस्टेंस जो सारी चीजें ऑपरेट कर रही है। कुछ लोग उसे यूनिवर्स भी मानते हैं, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है ये मानते हैं। अब आपको मुझे कॉल करना है तो आपको मेरा ही नंबर डायल करना पड़ेगा। ट्रू, अगर आप XYZ का नंबर डायल करेंगे तो मुझसे तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट? तो इसी राइट, तरीके से यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए यूनिवर्स की ही फ्रीक्वेंसी नंबर्स पे यू हैव टू डायल, यू हैव टू कनेक्ट। गॉट इट। आपकी बात से मुझे समझ में आया। लाइक सबसे पहले तो बेसिक जो डिफरेंस है वो रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में ही है, हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को ये है कि हम जो भी नॉर्म्स कर रहे हैं हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं, बट अध्यात्म और रिलीजियन दोनों अध्यात्म डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। हो दोनों सकता है आप डिफरेंट हैं। मंदिर ना जाते हो सकता है आप पूजा पाठ बिल्कुल ना करते हो, ओके, लेकिन आप आध्यात्मिक बहुत हैं। आप एम्पैथाइज करना जानते हैं, आप काइंड हैं, आप लविंग हैं, आप दूसरों को हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। दिस इज ऑल स्पिरिचुअलिटी। नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू आवर ऑडियंस एज वेल कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग डोमेन है, रिलीजियस होना एक अलग डोमेन है। एनीवन हु इवन हु इज नॉट रिलीजियस कैन बी अ स्पिरिचुअल। सो थोड़ा सा कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में हम लोग लेकर आए, या हमारे अंदर होती ही होती है, हमें पता नहीं है सिर्फ? देखिए, होती सबके अंदर है। इट्स अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल टुगेदर। इंट्रोस्पेक्शन, आई एम सेइंग दिस वर्ड, कि पहले जानिए कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबी है। जब तक आपको नहीं पता होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे मिली, मैंने आपके अंदर 10 कमियां बता दी, आपको ये लगेगा कि शायद मुझे इन पे वर्क करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपको खुद के बारे में पता हो कि व्हाट यू आर गुड एट, तो आपको शायद मेरी बात महसूस भी नहीं होगी। आपको ये लगेगा ठीक है, इन्होंने फीडबैक दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं मेरे में। आई एम लाइक ऑलरेडी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, गुड स्टेट ऑफ जोन। तो वो सारी चीजें आप सोच पाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के बारे में जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो जो भी आपको चीजें बताई जाएंगी आउटर वर्ल्ड या आपके सोसाइटी के थ्रू, तो वो इम्बाइब होती चली जाएंगी कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई है कि तुम आज जल्दी नहीं उठे, तुमने खाना ठीक से नहीं खाया। कब इफेक्ट कर रही हैं वो चीजें? जब आप खुद के बारे में नहीं जानते। वंस यू नो कि आज ही देर से उठाऊं, अदरवाइज आई एम वेरी रेगुलर विद माय मॉर्निंग रूटीन्स, तो आपको वो चीज बुरी नहीं लगेगी। आपको पता होगा कि सिर्फ वो मिस्टेक आज हुई है, यू विल से सॉरी एंड यू विल वॉक अवे कि हाँ राइट, और कल हर से हो दिन एक जाएगा। सा नहीं होता, सारी चीजें तो एग्जैक्टली, सब एग्जैक्टली। तो एकदम एक से सबसे नहीं हो पहले सकती। अपने आप को जानना समझना, अंकित जी, बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो स्पिरिचुअल तो आप नहीं बन सकते उस लेवल पे। अपने आप से ट्रुथफुल होना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान डेली बेसिस पे बहुत सारी मिस्टेक करता है। हमारे माइंड में डेली बेसिस पे 60,000 थॉट्स आते हैं, ओके, जिसमें अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, और वो सभी को आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते या मुझे नहीं आते, वो सभी को आते हैं। अब ओके, स्पिरिचुअल होना ये गारंटी नहीं करता कि वो 60,000 थॉट्स नहीं आएंगे, बट स्पिरिचुअल होना ये गारंटी और ये एश्योरेंस जरूर देता है कि वो 60,000 जो थॉट्स होंगे, उनमें से 70% थॉट्स सारे आपके बेनिफिट के लिए ही होंगे, सारे गुड थॉट्स ही होंगे। ओके। तो बेसिकली अगर हमारा इनर सेल्फ स्ट्रांग है, हम अच्छे से अपनी चीज़ों को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझते हैं, वीकनेस को समझते हैं, तो कोई भी सिचुएशन हमें एकदम से बॉदर नहीं करेगी। मतलब हम आराम से उसको, जैसे एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। तो अगर हम अपने सेल्फ अवेयर हैं तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम शायद रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं आप। दूसरा, बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभी आपने भी एक टर्म यूज किया कि हम बॉदर नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, आपके अंदर वो वाला दुख वाला इमोशन ही नहीं है, वो गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दुख के टाइम पे आप दुख भी फील करेंगे, अगर आप हर्ट हुए हैं तो आप डिसहार्टन भी फील करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी फील करेंगे। बट येस, एज कंपेयर टू अदर पीपल हु आर नॉन स्पिरिचुअल, उनसे आप जल्दी कवर अप कर जाएंगे, डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाएंगे। आजकल Right. बहुत कॉमन है वर्ड जो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है, बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉदर हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो वो सारी चीजें नहीं होंगी, वो टर्बुलेंस से आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिकली जैसे आपने अभी एक टर्म बताई डिप्रेशन, तो मैम अभी जो आपने टर्म यूज करी डिप्रेशन, देखा जाए तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में चले भी गए हैं, क्योंकि सोसाइटी में वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो क्या आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो मतलब लोग डिप्रेशन में हैं, वो काउंसलिंग, उनको कैसे आराम मतलब आप पहुंचा सकते हैं देखिए, थ्रू डिप्रेसिव, काउंसलिंग? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।
एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वेदर दे आर इन डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड और नॉट। तो जब मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए व्हेन आई गेट एनी केस, तो उसमें मतलब यही होता है कि मैम मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं डिप्रेसिव हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज में ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। एक्टिविटी में एंगेज्ड होने से हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग आपने उस चीज को कहीं ना कहीं वाइप ऑफ किया हो, लेकिन आप डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं है वो आपके पैटर्न से, जो आपके रेगुलर पैटर्न्स होते हैं उनसे हम ट्रेस कर पाते हैं। ओके, कैसे किस टाइप के पैटर्न, थोड़ा अगर एक दो एग्जांपल आप बताओ। अब अगर मान लीजिए अंकित जी आप मेरे से ये बोलें कि मेरे को ना रोज एट द टाइम ऑफ लाइक इवनिंग मेरे को बहुत ऐसा फील होता है कि आज दिन ना प्रोडक्टिव ही नहीं था, मेरे को रोज ही फील होता है ये। ओके, मेरे को रोज ऐसा लगता है कि जिस मनी और एबंडेंस को मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए, वो आ ही नहीं रही है। ओके, नाउ दिस इज अ ब्लॉकेज कि मनी एंड अबंडेंस रिसीव नहीं कर पा रहे आप, बट उससे जो आपका माइंड सेट बनता जा रहा है डेली बेसिस पे आपको वही सेम फीलिंग आ रही है, दैट इज डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड विच लीड्स टू डिप्रेशन। ओके, अब आप डेली एक थॉट को क्या कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो। आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सनलाइट होती है, एयर होती है, तो वो ग्रो करता है। उसी तरीके से ये जो आपके थॉट्स हैं, जैसे आपने बोला कि आ ही नहीं रहा यार मनी अबंडेंस, पूरे दिन काम करता हूँ और शाम को आपको थॉट आता है प्रोडक्टिव ही नहीं था दिन, कुछ भी कर लो कुछ हो ही नहीं पाता। अब ये सेंटेंस आप बार बार बोल रहे हैं, बार बार वो थॉट आ रहा है, कल्टीवेट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और वो मतलब इट इज लीडिंग टुवर्ड्स यू टू डिप्रेशन। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि वो ब्लॉकेज और बढ़ेगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड उसी तरीके से डील करेगा उस चीज को कि यार मैं तो चाहे कुछ भी कर लूं। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा, आप ये कहोगे कि आई हैव टू गिव अप, ये वाला तो है ही नहीं बिजनेस मेरे लिए, या ये वाला तो प्रोफेशन ही नहीं बना मेरे लिए। ओके, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, हमारी ऑडियंस भी शायद जानना चाहेगी, आप एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हो कि ब्लॉकेज ब्लॉकेज ब्लॉकेज, ब्लॉकेज किस चीज की ब्लॉकेज, मतलब थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाइए। ब्लॉकेज आसान शब्दों में सिंपली ये है अंकित जी, जैसे मैंने अभी आपको टेलीकम्युनिकेशन वाला एग्जांपल दिया था, सबसे आसान शब्द ये है आपको ईश्वर से, जो जिसमें बिलीव करता हो। हमारे पास ऑडियंस एट लार्ज है यहाँ पे, आपके मेरे ख्याल से बहुत मिलियंस में व्यूअर्स होंगे, तो डेफिनेटली मतलब मैं हर किसी से कहना चाहूंगी आप जिस भी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हैं, आपका जो भी बिलीव सिस्टम है, उससे मांगने के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मुझे अगर पानी चाहिए इस समय, तो मुझे आपसे बोलना पड़ेगा कि आई नीड अ वाटर। गॉट इट। सो है ना? फर्स्ट थिंग इज बिल्कुल क्लियर मैसेज हमें डिवाइन को भेजना है। एग्जैक्टली, एनर्जीज को क्लियर मैसेज, आई वांट दिस। एग्जैक्टली। ओके, अब उसके बाद ये होता है कि आप देखिए कि आप किसी होटल में जाते हैं, आजकल सब जगह स्कैनर होते हैं, यू ऑर्डर फ्रॉम लाइक दैट पर्टिकुलर स्कैनर, तो आप चूज करते हैं ना उसमें से कि आपको क्या चाहिए। एब्सोल्युटली, ऐसा तो नहीं है कि आपके थॉट्स को कोई स्कैन कर रहा है और भेज रहा है। तो आपको जो चीज चाहिए उसको ही आप ऑर्डर करते हैं। कहीं कहीं अब क्या है कि आप बारकोड्स भी देखते हैं पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए भी, तो उस कोड को आपको मेंशन करना है एंड दैट फूड विल कम। उसी तरीके से यूनिवर्स की सर्विंग है, व्हाटएवर यू वांट ऑन योर प्लेटर, आपको ऑर्डर उसी चीज का करना है। गॉट इट। सो यूनिवर्स के पास तो देने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। हमें क्या चाहिए यूनिवर्स से, लोगों वो तो को हमें पता ही नहीं स्पेसिफिक। होता। गॉट इट। आप इस चीज को इस तरीके से समझिए अंकित जी, वेरी इंटरेस्टिंग कि मनी 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 मनी, मेरे को आप रोज बोले जा रहे हैं कि मेरे को मनी चाहिए, यूनिवर्स प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी मनी। आपको लग रहा है कि भाई यूनिवर्स मनी दे देगी क्योंकि मैं तो मनी ही मांग रहा हूँ, नहीं दे पाएगी यूनिवर्स। आपकी जो अपनी एनर्जीज हैं वो अलाइन होनी चाहिए विद मनी। अब मनी कौन सा चक्र हमारी बॉडी में ऐसा है जो मनी अट्रैक्ट करता है, दैट इज रूट चक्र। इफ योर रूट चक्र इज स्ट्रांग, यू विल अट्रैक्ट मनी। आप काम नहीं भी करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, आप एक आध अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे ही करोगे, एंड व्हेन यू आर ग्रैबिंग दैट, ऑब्वियसली यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर हैविंग मनी। सो ये तो कॉन्वर्सेशन अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गई, आपने अब चक्रास इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। सो व्हाटएवर वी वांट, वो क्या हमारे चक्रास उसके लिए डिजाइन है, डिफाइंड है कि इस चक्रा से ये मिलता है। मैंने आपको लेमन में बताया था कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग यू आर नोइंग योरसेल्फ, है ना? तो नोइंग योर सेल्फ में यू आर नोइंग योर बॉडी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल बॉडी। ओके, सूक्ष्म शरीर, जो बहुत लोगों ने, आपकी ऑडियंस ने भी सुना होगा, द सोल, राइट, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। राइट। सो आई हैव आल्सो हर्ड दैट देयर आर 7 चक्रास। Yes, 7 main chakras. There are many chakras, but yes, 7 chakras are like main chakras. Okay, जो सोर्स करते हैं सारे एनर्जी चैनलाइजेशन को। There are 3 nadis. Okay, can you name them?
व्हाट सॉर्ट ऑफ नाड़ीज? अब वो लेमन फिर मतलब थोड़ा सा और डेविएट हो जाएगा, डेविएट हो इसलिए जाएगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है गॉट कि इट। हम तो जैसे आपने बताया रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उससे मनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हाट शुड आई डू नाउ टू एक्टिवेट ऑल दिस चक्रास? सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना और अलाइन करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आप बैलेंस ग्राउंडिंग करना सीखें। अब ग्राउंडिंग के कई तरीके होते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, जर्नलाइजिंग कर सकते हैं। जर्नलाइजिंग क्यों सजेस्ट की जाती है कि आप, कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्हें विजुअलाइज करने में या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, लेकिन लिख तो आप सभी सकते हैं। तो पेन डाउन कीजिए हर उस ब्लेसिंग को जो आपने दिन में महसूस किया। ओके आप 21 दिन ये करके देखो। ओके 21 दिन में यू विल बी सीइंग द मैजिक्स। तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि It is आज not- मेरे साथ ये हुआ, आई एम हैप्पी कि ये तो आई एम ये तो हैप्पी, अच्छा हुआ। जरूरी नहीं है हम अभी थैंक यू Right. वाले मोड में ही नहीं आए हैं। ग्रेटिट्यूड तो तब है ना व्हेन यू आर फीलिंग थैंकफुल अबाउट इट, राइट? अच्छा। आई एम सेइंग जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स कि Okay. आज क्या क्या अच्छा हुआ। मतलब सुबह हम सो के उठे तो ये भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि लाखों लोग तो शायद उठ नहीं पाए 30% होंगे। लोग नहीं उठ पाते। एब्सोल्युटली। तो ओके, नाउ वी आर सिटिंग हियर डूइंग दिस पॉडकास्ट, ये भी एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेसिंग है। आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते, मैं यहाँ नहीं बैठी हुई होती, है ना? राइट। और अगर हम नहीं बैठे हुए होते तो शायद आज आप कुछ नया लर्न नहीं कर रहे होते, और शायद अभी जो इससे पहले हमारी कॉन्वर्सेशन हुई एंड इससे पहले जो इवेंट हमने अटेंड किया, रूट एंड रेजोनेंस, जो कि इतना Right. अच्छा इवेंट था जहाँ पे आपने देखा। बेसिकली हाँ, मैं उस रूट एंड रेजोनेंस से ही एक बार कुछ और इसमें ऐड करना चाहता था क्वेश्चन। सो वी हैड अ वंडरफुल इवेंट रूट्स एंड रेजोनेंस, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, इवन अब्रॉड से भी हीलर्स और स्पिरिचुअल पर्सन आए हुए थे। तो वो काफी एक कॉन्शियस गैदरिंग थी। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद दैट? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड जहाँ पे भी अंकित जी आप देखेंगे ना, कुछ हीलिंग सेगमेंट वाले जितने भी इवेंट्स आप देखेंगे, आप डेफिनेटली बहुत जगह जाते होंगे तो आपने महसूस भी किया होगा कि उस जगह की वाइब इज एंटायरली डिफरेंट। ट्रू। बिकॉज आप देखो, सारा हीलिंग एनर्जी ना एक जगह पे क्लब्ड होके एक्टिवेट हुई भी होती है, तो एवरीबडी इज गेटिंग हीलिंग्स। ओके। अब उसमें क्या होता है कि हीलिंग कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल हीलिंग्स आर गोइंग एवरीवेयर। You are surrounded by the journal pink energy or white energy, whatever you call in your terms. Pink energy is for love, kindness, and we are talking about white energy that is for whole soul healing, राइट? तो वो एनर्जी होती है वहां पे, उस समय डिवाइन वर्क कर रहे होते हैं वहां पे। अब इतने सारे हीलर्स के बीच में आपने खुद भी महसूस किया होगा जब आप वहां गए होंगे कि आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आया होगा, राइट। ना अच्छा ना बुरा। एब्सोल्युटली, इट वाज लाइक सिटिंग देयर लिसनिंग टू देम। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही थी। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा मेरे लिए तो एक नया ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। इतने वो सारे नया आपके लिए नहीं, आप वहां जिस मर्जी बंदे को बिठा दीजिए, जिस मर्जी बंदे को, आई कैन बेट वो सिर्फ एब्जॉर्ब ही कर पाएगा, वो कुछ सोच नहीं पाएगा। आप थॉट वाले स्टेट में ही नहीं होते व्हेन यू अटेंडिंग दीज सॉर्ट ऑफ सेमिनार्स और इवेंट्स। कभी भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब हीलिंग एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, दैट टू इन ग्रुप, तो आप ये देखो कि आपके थॉट प्रोसेस एकदम बैलेंस हो जाते हैं, एनर्जी चैनलाइज हो जाती है एंड आप रिसीविंग स्टेट में आ जाते हो। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें से इनपुट हमें लेना है कि पहले तो हमें अपने आप को रिसीविंग स्टेज में लेकर आना है। हम रिजिड रहते हैं कि नहीं ये तो मुझे पता है, ऐसा तो मुझे पता, हम आने ही नहीं देते किसी चीज को अपने पास, मतलब ब्लॉकेज, इसी को शायद आप ब्लॉकेज बोल लो कि पहले ही रोक दो। अब आप देखो कि आप मनी अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ये बोल रहे हो कि यार कितनी भी मेहनत कर लूं पैसा आता ही नहीं है। ब्लॉक कर दिया आपने, डोर तो बंद ही कर दिया। हो सकता है वो डोर पे आ चुकी हो ब्लेसिंग, अब आपने डोर ही क्लोज कर दिया उसका, ये बोल के ना। और कई बार ये भी होता है, लोग कहते हैं पैसे, लेट्स से भाई मतलब कितने पैसे देने हैं या सर्विस के पैसे के लिए बोलते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई पैसा नहीं देना, तो अगेन वी ब्लॉक्ड इट। यस, आप देखिए, अगर कोई आपको लग रहा है कि आप इससे पैसे नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि कुछ काम ऑब्लिगेटरी भी होते हैं डेफिनेटली, बट देन अगेन आप उनसे कुछ ऐसा चार्ज ले सकते हैं जो कि उनकी पॉकेट पे भी मतलब कहीं कोई बर्डन नहीं आ रहा, आपकी ऑब्लिगेशन भी उन्हें पता चल रही है। आप 1 रुपया ले लो, मत लो और ज्यादा, आप 1 रुपया ले लो, बट एटलीस्ट डू नॉट पुट अ मनी ब्लॉकेज देयर। वहां पर मतलब वो ब्लॉकेज मत लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इवन यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू गिव, जस्ट गिव इट। मतलब आप कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हमारे हीलिंग सेगमेंट में भी, अब अपनों की अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं लेंगे, तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज कि हम ये सजेस्ट कर देते हैं कि आप किसी डॉग को फीड करा दीजिएगा, आप काऊ को फीड करा दीजिएगा, किसी नीडी को कुछ दे दीजिएगा, राइट। तो आप उस तरीके से करके कर दीजिए तो कर्मा बैलेंस्ड रहेगा, गॉट इट, ब्लॉकेज नहीं आएगी। गॉट इट। तो हमारी तरफ से मतलब हम किसी को वो करवा सकते हैं कि आप एटलीस्ट ये काम कर दीजिए। बिल्कुल, गॉट इट। कैश और काइंड वे में। वंडरफुल। चलिए, आई होप मतलब हमारी ऑडियंस को तो अच्छा लग ही रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक आज कॉन्वर्सेशन इस तरीके का बहुत समय बाद हो रहा है, क्योंकि हमारे सेट पे अलग अलग फील्ड से लोग आते रहते हैं, बट दिस स्पिरिचुअल कनेक्ट, इट्स रियली, आई एम फीलिंग हैप्पी माई सेल्फ।
वहां पर एक डिस्कशन में एक वर्ड भी मैंने सुना था उस इवेंट में, ऑरा। यस। सो व्हाट इज दिस ऑरा? बेसिकली किसी को देख के ही आप बता सकते हो कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब कुछ ऑरा। आप देखो, अब आप इस चीज का आंसर आप ही दोगे। आप इतने सारे लोगों से दिन भर में मिलते हो, कुछ लोगों से मिलके आपको ऐसा लगता होगा ना कि अरे यार इससे मिलके तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। दैट इज ऑरा, ऑरा ऑफ अ ओके पर्सन, ओके जिसे आप लेमन में वाइब्स बोल देते हैं कि इसके अंदर से तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। अगर उस पर्सनालिटी के साथ बैठो ना तो आपको कभी नेगेटिविटी दिमाग में ही नहीं आती, गॉट इट। क्योंकि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ओके है ना, वो हर चीज को अलाइन करना जानता है उसका ऑरा। आप ऑरा एग्जैक्टली क्या है? आपकी आउटर शील्ड है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ओके। लेकिन एक शील्डिंग है चारों तरफ। हर किसी जैसे के, हर किसी का हमारे और होता है। हर किसी का होता है। अच्छा। किसी का हो सकता है मीडियोकर ऑरा हो, किसी का हो सकता है बहुत एनलार्ज्ड ऑरा हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना हो तो जो हमारे गॉड गॉडेसेस होते हैं, या आपने देखा हो बुद्धा को, है ना, जब वो तपस्या कर रहे हैं बेसिकली, तो या और सेजेस को आपने देखा हो, तो उनके पीछे आप एक गोल्डन पूरा हाँ, एक वो एनर्जी देखते सर्कल, हैं, है ना। एनर्जी तो सर्कल वो दैट बना होता है। एनर्जी सर्कल अच्छा। इज ऑरा, जो हम सबके राइट पास है। आपके राइट। पास भी है, मेरे पास भी है, ऑफ डिफरेंट कलर्स। वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम लाइक दिस आईज, और दिखता है मतलब No, वो मतलब who are in like healing segment, like ओके। I am in healing segment, I can check your aura. हाँ Or ओके। definitely I can check. राइट। But अब तो कुछ yes, मशीन भी आ गई है शायद, आई हैव हर्ड, हाँ, कुछ और aura आपको चेक करने scanners are की, there, और स्कैनर्स आर देयर। cameras are there to check your aura. ओके, Yeah. ऑथेंटिक होते हैं वो? हाँ, काफी हद तक ऑथेंटिक होते हैं। अब आप सोचें कि आपको वो गोल्डन सर्कल ही देखना है अगर किसी का, तो गोल्डन सर्कल ना आपके पास होगा ना मेरे पास होगा। उसके हर लिए किसी के यू लिए हैव टू हैव टू डू, दैट। हाँ, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ अ लॉट, यू हैव टू सरेंडर गॉट फुल्ली। इट गॉट इट। तो वो चीज तो नहीं, बट यस, हमारे ऑरा में डिफरेंट काइंड ऑफ, हमारे जो 7 चक्रास हैं उनके 7 अलग शेड्स हैं। ओके। हाँ, एवरी चक्र हैज डिफरेंट शेड। यस यस। ऋचा जी, बेसिकली आपने बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में स्पिरिचुअल तो सारा ऑडियंस को समझाया। अब लेकिन इसमें अलग अलग ट्रेड होते हैं जिसमें ना काफी कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई कहता है ये यू कैन वियर इट, कोई बोलता है आप कुंडली दिखाओ, कोई बोलता है हाथ की रेखाएं दिखाओ, कोई बोलता है टैरो कार्ड आजकल, मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। तो मतलब एज अ लेमैन मुझे समझ में नहीं आता कौन सी चीज पे क्या क्या जरूरी है मेरे लिए, या किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुंडली कब दिखानी चाहिए, हस्तरेखा कब दिखानी चाहिए, ये कब पहननी चाहिए, मतलब कोई समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन है थोड़ा। सबसे पहले तो मैंने आपका एक ही लाइन में कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। मैं तो ये बोलूंगी आपको सबसे पहले कि स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी में टर्न आउट कीजिए अपनी सोल को, तो शायद आपको बाकी और किसी की चीज की जरूरत ना पड़े, राइट? ओके। लेकिन हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। अब अगर मान लीजिए मार्केट में डॉक्टर्स चाहिए तो पेशेंट्स भी चाहिए, है ना। यूनिवर्स तो उसी तरीके से वर्क कर पाएगी, नेचर भी उसी तरीके से प्रोसेस करती है। True. अब अगर हम ग्रास से पूछने लग जाएं कि व्हाट इज अ मेजर थ्रेट, तो डियर इज अ मेजर थ्रेट, और लायन उसका फ्रेंड होगा। घास तो नहीं खाएगा ना लायन। तो मतलब यूनिवर्स इसी तरीके से वर्क करती है, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बट जैसे जो आपने चीजें बताई कि कब हम जन्म पत्री दिखाएं, कब हम टैरो के थ्रू कुछ जाने, रीच आउट करें, तो देखिए क्या करें वो तो चॉइस हमेशा ही आपकी है, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलती है उन चीजों से। चाहे आप जन्म पत्री दिखा रहे हैं, चाहे आप टैरो रीडिंग ले रहे हैं, चाहे आप अपनी न्यूमेरोलॉजी के थ्रू मतलब कोई गाइडेंस ले रहे हैं, ये सारे टूल्स आपको गाइड करने के लिए हैं। ओके। प्रेडिक्शन के लिए इनका जो यूज होने लग गया है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएटली अगर मैं बोलूं तो शायद वो कमर्शलाइजेशन ही है, थॉरो कमर्शलाइजेशन। क्योंकि आप प्रेडिक्शन तो वैसे भी किसी चीज का नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है कि गीता में क्लियरली मेंशन है, यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। एंड व्हेन वी आर सेइंग दिस स्टेटमेंट, जो कृष्ण जी ने खुद बोला है कि यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप अपने भाग्य के खुद को क्रिएटर हैं, यानी क्रिएशन आप किसी और की हैं, राइट? लेकिन क्रिएट आप बाकी सब कुछ अपने कर्म से ही करते हैं। ओके। तो अब गाइडेंस टूल क्यों बोल रही हूँ मैं इन सब चीजों को, क्योंकि आपको गाइडेंस मिली कि अंकित जी आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप करना तो अंकित जी को ही पड़ेगा। ऋचा जी अगर कर रही हैं तो अंकित जी को बेनिफिट नहीं मिल सकता, अंकित जी कर रहे हैं तो ऋचा जी को बेनिफिट नहीं मिल सकता, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो मोडालिटी हमेशा आपको चूज करनी पड़ेगी, आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप गाइडेंस लेना कहाँ से चाह रहे हैं। Okay. ये सारी चीजें वर्क करती हैं। आपने मुझे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट दिखाया जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। जिस समय पे आप मेडिटेट करते हैं तो ये एक्चुअली अलाइनमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ये तब हेल्प करता है जब आपका बिलीफ सिस्टम
इन क्रिस्टल्स पे होता है जब आप Okay. इनके मास्टर्स बनते हैं। ओके यानी क्रिस्टल जो है वो वर्क आपके लिए कब करेगा, जब आप इसके मास्टर हैं। ये फील करेगा कि यू आर द मास्टर, यू आर ऑर्डरिंग दीज क्रिस्टल्स कि भाई आपको ऐसे ऐसे अलाइन करना है चक्रा को। तो बेसिकली इनसे जब कनेक्शन होगा मतलब तभी यस ये यस, वर्क अपनी करेंगे। हर चीज से कनेक्शन आपका होना चाहिए, अपनी हम्म आईज से आपका कनेक्शन होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा मतलब देख पाती हैं, है ना, हम्म विजन बहुत अच्छा है, क्लियर है, वो चीजें भी देख पाती हैं। यानी अब आप इंट्यूशन पे आ गए, क्लेयरवॉयंस जिसे बोलते हैं, ओके है ना। हमें केवल सेंसेस के बारे में बताया गया, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया, तो हमें 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया, हम्म लेकिन 5 सेंस ऑर्गन्स फिजिकल वाले ही बताए गए, राइट है ना। गॉट इट। तो हमें कभी बताया ही नहीं गया कि स्पिरिचुअल सेंस ऑर्गन्स वर्क क्या ऑल क्या होते टुगेदर। हैं, क्या क्या होते हैं यही स्पिरिचुअल 5 सेंस जो ऑर्गन, होते जैसे हैं, यही इंट्यूशन? यही 5 होते हैं। अब आप अच्छा। देखिए कि क्लेयरवॉयंस किसे बोलते हैं, आपकी इंट्यूशन को बोलते हैं, विच आई हम्म कैन नॉट सी, बट यस स्टिल यू नो कि ये होने वाला है, हम्म या ये ऐसे होगा, मुझे ऐसे करना होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस राइट। इज कई बार इंट्यूशन। इंट्यूशन आ जाती है यार, ये काम नहीं करना, अंदर से याद है नहीं करना ये काम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, फैसिनेटिंग लग रहा है, नहीं करना। कई बार आप देखो, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि बैठे हुए हैं एंड दे गॉट सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट ऑन देयर टंग, खाया नहीं उन्होंने कुछ, उन्हें लेकिन टेस्ट आ गया, गॉट इट। अगेन दैट इज लाइक स्पिरिचुअल सेंस ऑर्गन दैट हैज बीन एक्टिवेटेड। ऑलराइट। तो एनीवेज ये सब आपने बताया टेक्नोलॉजीज हैं, ये हमें गाइड करने के लिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब हमें गाइड करने के लिए, करेक्ट। चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो क्रिस्टल और ये जो पूरे अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब हमें गाइड करने के लिए हैं। राइट। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी आसान शब्दों में कोशिश करी है हमने, इस पूरे पॉडकास्ट को आपके लिए इस तरीके से प्लान किया गया है कि आसान शब्दों में आपको चीज़ें समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऋचा मैम ने भी पूरी कोशिश करी है आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए। मैम चलते चलते फाइनल कोई मैसेज अगर ऑडियंस के लिए आप देना चाहें, जिससे कि वो अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस कर पाए। बिल्कुल, डेली रूटीन के लिए मैं सबसे पहली प्रैक्टिस जो हर किसी से बोलती हूँ, वो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आप अच्छे काम करते हैं पूरे दिन में, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है, तो अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट योरसेल्फ, टैप योर Okay. बैक 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स, से वर्ड ऑफ गुडनेस टू योरसेल्फ। देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर होम, generosity also begins from your home, Right. loving and kindness also begins from your home. तो Okay. सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, देन यू विल बी सीइंग दैट यू आर सीइंग द गुड क्वालिटीज इन ईच एंड एवरी पर्सन यू आर मीटिंग। आपको कुछ बुराइयां Got it. दिखेंगी ही नहीं लोगों में ना, आपको ये लगेगा कि इनफैक्ट थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, अगर ये ऐसा कर भी रहा है तो हो सकता है इसके पीछे ये रीजन है जिस वजह से ये कर रहा है। तो बेसिकली समझ डेवलप हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी, Got बहुत it. अच्छी Got क्लैरिटी it. मिलने लग जाती है, ब्रेन Got it. आपका शार्प हो जाता है, मेमोरी में बहुत अच्छा आप इजाफा देखते हैं। सभी लोगों को इसके लिए जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो ये है कि मेडिटेट कर लीजिए। मेडिटेट आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल तो एप्स हैं, मेडिटेटिव एप्स, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। आप कैसे भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप ओम चैंटिंग लगा के भी कुछ देर शांति के साथ ग्राउंडिंग एक्टिविटी करते हुए, यानी आसन बिछाइए, बैठिए एंड जस्ट सिट and focus on your breathing cycles. Right. That is meditation. Meditation और कुछ नहीं है। And एक और चीज अंकित जी, जो मेरे पास बहुत frequent query आती है, मेरी तो आंखें बंद करते ही thought process शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर के थॉट आते हैं। बिल्कुल आने दीजिए, जो थॉट्स आ रहे हैं बिल्कुल आने दीजिए, वो क्लेंजिंग है, क्लेंजिंग पीरियड आपको देना पड़ेगा। आप घर में अगर स्वीप कर रहे होते हैं फ्लोर को, तो पहले कूड़ा निकलता है ना, उसके बाद दोबारा झाड़ू लगा के देखो आप, निकलेगा कूड़ा? नहीं निकलेगा। अब आपने पोछा भी लगा दिया है, मॉपिंग कर दी है अच्छे से, उसके बाद आप झाड़ू लगा के देखो, निकलेगा कूड़ा? नहीं निकलेगा। तो आप पहले निकलने तो दो, फ्लश आउट होगी चीज, उसके बाद वो नो थॉट जोन आ जाएगा। राइट। तो जो नए बिगनर्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एकदम से उनको लगता है कि यार थॉट तो आ ही जा रहे, रुक तो रहे है ही नहीं, बट इट विल टेक सम टाइम। वो कुछ समय में जाएंगे। आप रेगुलर उस एक्टिविटी को करते रहिए, रेगुलर कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, डेफिनेटली यू विल बी सीइंग द डिफरेंस। चलिए, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, आपके पास इतने सारे लोग काउंसलिंग के लिए कॉल करते होंगे, आप उनको हील करते होंगे, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको बहुत सारी नॉलेज, अपने डोमेन की नॉलेज होगी, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसने कुछ आपको ऐसी चीज बता दी कि आपका ही थॉट प्रोसेस लगा कि हाँ, ये भी एंगल हो सकता है इस बात को देखने का? मतलब फॉर एग्जांपल, हम किसी और पर्सपेक्टिव में चीजें सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिसने हमसे कनेक्ट किया है उसका थॉट प्रोसेस कुछ और हो सकता है।
तो कभी ऐसा कोई कनेक्ट हुआ कि नहीं यार ये भी बात सही हो सकती है? देखिए, सीखने के लिए तो अगर आप अपने आप को लर्नर समझते हैं अंकित जी, तो हर दिन सीखने के लिए बहुत कुछ है और हर इंसान से ही आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, है ना? किसी से आप कुछ अच्छा सीखते हैं, किसी से कुछ अच्छा सीखते हैं एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल कोच एंड लाइक मैं मेडिटेशंस में आई एम गुड एट मेडिटेशंस, मैं करवाती भी हूँ, करती भी हूँ। तो मुझे तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखता है। जैसे मैं सुबह से अगर हूँ यहाँ आपके साथ, मैंने फिर इवेंट भी अटेंड किया एंड उसके बाद हम पॉडकास्ट में भी बैठे हैं तो मैंने आपसे सीखा हाउ टू मैनेज द टाइम इन सच अ वंडरफुल वे कि आपके ओके। चेहरे पे स्माइल ही है सुबह से मैंने आपके चेहरे पे वो ब्यूटीफुल सी स्माइल अभी कहीं पे भी डिम होती हुई नहीं देखी है, जबकि सुबह से आप गॉट भी गॉट लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। शायद इतना कुछ हमें चैनलाइज करना होता तो हम टीम को बोल देते या किसी को, आप खुद से हर एक पर्सन को खुद अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने आज ये सीखा आपसे, तो परसेप्शन राइट चेंज हुआ कि राइट आप पूरे दिन स्माइलिंग फेस के साथ सभी को अटेंड करते हुए कैसे अपने सारे कोर्स को निपटा सकते हैं। वंडरफुल। तो सीखने के लिए हर किसी से मिल जाता है, आप जिससे भी मिलते हैं उससे कुछ सीखते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप में वो विजन होना चाहिए कि आप बुरी चीजें ना देखें किसी इंसान में, क्योंकि बुराइयां अगर आप देखते रहेंगे तो वही खुद के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो खुद उस पर्सन के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉप लुकिंग फॉर एब्सोल्युटली। नेगेटिव थिंग्स। ऑल्सो देर इज अ ओल्ड सेइंग कि अगर जीवन में कभी भी आपको बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखो, अपने अंदर करेक्ट, देखोगे वहां से कुछ बुराई निकालोगे तो यू विल इम्प्रूव। और अगर सामने वाले में कभी भी देखना है तो अच्छा ही देखो। अगर आपने उस व्यक्ति से एक अच्छाई भी ले ली और अपने अंदर डाली तो एक अच्छाई तो आपके अंदर बढ़ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बुराई देखनी भी है तो अपने अंदर अपने देखो, अपने अंदर देखिए हमेशा, दूसरों में और हमेशा अच्छाई देखो। उस बुराई के लिए भी अपने आप को स्कोल्ड करने की जरूरत नहीं है। राइट। सिर्फ ये बोलिए रात में अपने आप से, मैंने जैसे अच्छी डीड्स बताई हैं, ऑब्वियसली अच्छी डीड्स इसलिए बताई हैं क्योंकि हम ब्लेसिंग्स काउंट ही नहीं करते, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट दोनों ही लेवल पे होता है। यानी आपको ये भी देखना होता है आज आपने सबसे बुरा काम क्या किया, ओके। आपने किसे हर्ट किया जो कि आपको लगा कि आप डिफरेंट वे में बोल सकते थे। कई बार होता है ना कि हम डांट देते हैं अपने ऑफिस में, हमने किसी को कुछ कह दिया, हमें बाद में रियलाइज हुआ कि इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे यार, लेकिन उस समय ऐसे बोल दिया। यू अंडरस्टैंड? तो वो रियलाइज कीजिए, उस समय पे फॉरगिवनेस सीख कीजिए थ्रू द हायर सोल एंड ये बोलिए कि कल इससे बेहतर करूंगा। राइट। आई कैन रिलेट विद यू। एक बार मतलब मेरे साथ क्या होता है, मैं लेट से किसी को कभी इन केस डांट दिया या कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि, लेकिन जब मैं रात को बेड पे जाता हूँ, सोने जाता हूँ, तो मैं एक बार सोचता हूँ कि आज पूरे दिन में क्या कहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, जैसे भी आपने बताया। तो एक बार मैं उसको सोचता हूँ रात को, तो इन केस कभी ऐसा मुझे महसूस होता है कि यार ये वर्ड्स इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोल देने चाहिए थे। सो सबसे पहले तो मैं अपने मन से उसको सॉरी बोलता हूँ सोने से पहले, कि एटलीस्ट मेरे मन में वो बोझ ना रहे। सो मैं सॉरी बोलता हूँ। और कई बार तो एक दो बार ऐसा भी हुआ है, मुझे याद है अच्छे से, मैंने रात को सोने से पहले उस व्यक्ति को सॉरी का मैसेज भी ड्रॉप कर दिया कि आई कुड हैव सेड सम बेटर वर्ड्स, मतलब दैट वे। तो एब्सोल्युटली उसके बाद फिर वो दिमाग से प्रेशर ही हट जाता है, क्योंकि पहले तो आपने अपने आप से ही सॉरी बोल दिया और फिर आपने उस व्यक्ति को भी। अब आपने कितनी अच्छी बात बोली कि दिमाग से प्रेशर हट जाता है। हाँ। आपने एक लेमन में ये बात बताई क्योंकि आपने अभी बहुत थॉरो प्रोसेस नहीं किया इस चीज को, लेकिन ये खाली प्रेशर नहीं हटा, आपने एनर्जी शिफ्ट ले लिया। यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 50, मतलब एक न्यूमेरिक टर्म में मैं आपको बता रही हूँ, 50 से लेकर 1450 तक एनर्जी स्केल इज देयर यूनिवर्स से बात करने के लिए। गॉट इट। अब तो ये 50 से लेकर 1450 तक का एक स्केल है जो फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसीज का। तो अगर हम बात करें 40 से लेकर अप टिल 450, ये सारी बॉटम एनर्जीज हैं, शेम, गिल्ट, फियर, डाउट, जेलस। ओके, 40 टू 450 तक। ओके, 50 to 450, 50 टू 450। ओके। एंड आफ्टर दैट शुरू होता है कंपैशन, लव, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी एनर्जीज। ये तो अब आप मिड लेवल हाँ, एनर्जी। 450 के बाद से 1450 तक का लेवल जो है वो बहुत प्रोफाउंड एक लेवल है। ओके। अब उसमें ये है कि आपने अपनी एनर्जी को जिस लेवल पे अलाइन कर रखा है, फॉर एन एग्जांपल आप 550 पे हैं, 650 पे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर इन रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड में नीचे वाली एनर्जीज में भी है, बट देन यू आर रिसीविंग दैट शेम, गिल्ट, फियर, वो वाली सारी एनर्जीज आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नेगेटिविटी। एंड 450 के अबव स्केल पे जब आप जाते हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी। गॉट इट। सो हमेशा हमें एटलीस्ट 500-600 अब वो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली आपको, मतलब एक जनरल पर्सन को नहीं पता चल पाती, लेकिन कहने का मतलब ये होता है बी हैप्पी,
पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए और कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 5 लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने की। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी अच्छा लग रहा है आपने सीधे उसे बोलना शुरू कर दिया, बट ट्राई टू अप्रिशिएट फॉर देयर गुड डीड्स, गुड एक्शन, एंड अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसे भी अप्रिशिएट कीजिए। एब्सोल्युटली। तो आज आपने बहुत अच्छे से समझाया, सो दिस इज द फर्स्ट एप्रिसिएशन starting from right now, और दिस इज अ जेन्युइन आपने दिस इज अ जेन्युइन एप्रिसिएशन। आपने बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस को समझाया, एंड ऑनेस्टली वी रियली एंजॉयड दिस अंडरस्टैंडिंग। मेरे को बहुत क्लैरिटी आई है कुछ चीज़ों पर आपसे ये सब जानकर, और ऑडियंस को भी आई होगी। तो दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। आज मैडम से लेते हैं इजाजत, और अगले पॉडकास्ट में जल्दी ही आपको मिलवाएंगे एक दूसरी रिनाउंड पर्सनैलिटी के साथ। रिचा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much, Ankit ji, for Thank this you. opportunity. थैंक यू।